हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए इंग्लिश के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका इंग्लिश का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ये सेक्शन कुल मिलाकर 20 मार्क्स का रहेगा। इस सेक्शन में आपको 2 लॉन्ग पैसेजेस पूछी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस पैसेज से 5 मार्क्स नोट्स बनाने के लिए रहेंगे, 4 मार्क्स की समरी रहेगी और 1 मार्क का एक सूटेबल टाइटल रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पैसेज 10 मार्क्स की रहेगी। लेकिन ये 10 मार्क्स आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे। तो देखिए, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट स्मॉल मीन्स इनसिग्निफिकेंट। We believe that small actions and choices do not have much effect on our life. We think that it is only the big things, the big actions and the big decisions that really count. ठीक है, आप इस पैसेज को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करेंगे। एग्जाम में भी आप अच्छे से पैसेज को रीड करेंगे, तभी जाकर आप आसानी के साथ नोट्स, समरी और फिर सूटेबल टाइटल लिख पाएंगे। ठीक है, मैंने इस पैसेज को पहले ही रीड किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से इस पैसेज को रीड करना। ठीक है, अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो इसका जो सूटेबल टाइटल रहेगा वो रहेगा द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। ठीक है, द पावर ऑफ, टाइटल क्या होगा? द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। आप इस पैसेज को जब रीड करेंगे उसके बाद आप जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैच करना कि ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, टाइटल रहेगा, टाइटल क्या होगा? द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। अगर हम नोट्स की बात करें तो मैं आपको सिर्फ 2-3 नोट्स बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, आप बाद में नोट्स खुद निकाल लेना। जैसे नोट्स की बात करें तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं मैनी पीपल बिलीव स्मॉल एक्शंस आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरे नोट में आप लिखेंगे ग्रेट पीपल बिल्ड कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजंस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आपको एक समरी लिखनी है। समरी आपको 4 to 5 लाइन्स में लिखनी है। समरी का मतलब ये होता है कि ये जो पैसेज है इसको आपने 5 to 6 लाइन्स में बिल्कुल ब्रीफ में कंक्लूड करना है कि एक्चुअल में ये पैसेज है किसके रिलेटेड। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें करना है। उसके बाद सेकंड पैसेज भी एक लॉन्ग पैसेज होगी। ये दोनों पैसेजेस 3-3 पेजेस की रहेंगी, कम से कम 3-3 पेजेस की रहेंगी। ठीक है, तो आपने इन दोनों पैसेजेस को अच्छे से रीड करना है। सेकंड पैसेज में पैसेज के आखिर पर आपको 1 मार्क के 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, फिलअप्स होंगी या फिर ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ये पैसेज किसके रिलेटेड है? सुपरस्टिशंस हैव प्लेड अ यूनिक रोल इन ह्यूमन लाइफ right from the beginning of civilization. Even today, we find many people who are superstitious about different things and do not want to give them up for some reasons or others. ठीक है, तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से रीड कर लेना। देखिए, इस पैसेज से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखने होंगे। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको बनाने पड़ेंगे। यहीं से आंसर निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन आएगा डिफाइन सुपरस्टिशन, तो उसका आंसर आप यहां से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अ सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ यूजुअली बोर्न आउट ऑफ फेयर। ठीक है, तो ऐसे ये आंसर आप यहां तक लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने पैसेज को अच्छे से समझना है, अच्छे से रीड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did ancient people formulate so many superstitious beliefs? तो इसका आंसर क्या होगा? Because they were ignorant. ठीक है, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते थे। दूसरे नंबर पर ये जो स्टेटमेंट यहां पर दी गई है मैंने इसको रीड कर लिया हुआ है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो डिफाइन सुपरस्टिशन ये मैंने आपको बता दिया ऊपर कि उसका आंसर कहां पर है। फोर्थ नंबर पर है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ इग्नोरेंट, तो इसका आएगा इग्नोरेंस। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पर इसका आंसर नाउन रहेगा ऑप्शन ए, विच व्हेन समवन स्नीजेस व्हाट डज ही अटर क्विकली। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एक सुपरस्टिशन है। तो जब हम छींकते हैं तो हम
क्या बोलते हैं बाद में? गॉड ब्लेस यू। उसके बाद व्हाट डज द फ्रेज टू शेड ऑफ मीन? इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, उसके बाद ये फिलअप है, इसको आपने फिल करना है। जैसे अप्रोचिंग डेथ आएगा इसमें। गिव द एंटीनम ऑफ यूनिक, यूनिक का ऑपोजिट आपको लिखना है, एंटीनम लिखना है, तो इसका आएगा यूनिक का कॉमन। क्या आएगा? कॉमन। क्लियर? तो आपने अच्छे से इनको लिखना है। अब सेक्शन बी की बात करें तो ये राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको या तो नोट पूछा जाएगा, या फिर पोस्टर बनाने के लिए दिया जाएगा, या फिर एडवर्टीजमेंट का एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब इन तीनों में से आपको कोई दो आएंगे, दो में से आपने एक को ही एग्जाम में लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ रिसेंट फ्लड्स. ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड. ये क्वेश्चन आपने 10th में भी किया था, और नोटिस का जो फॉर्मेट है वो आप जानते हैं। मैंने 10th में आपको अच्छे से समझाया था कि आपको नोटिस किस तरह लिखना होता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। क्लियर? उसके बाद इसके और पार्ट में क्या है? यू नीड द सर्विस ऑफ अ ट्यूटर फॉर टीचिंग योर यंगर सिस्टर हु इज रीडिंग इन क्लास 9th. ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। एडवर्टीजमेंट में आप क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड ट्यूटर। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्यूटर, नीचे आप लिख देंगे जैसे क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहेगी, MA BEd जो भी कुछ होगा, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप अपनी जगह का नाम लिख देंगे कि यहाँ के लिए वो अप्लाई कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। बस बहुत आसान है, आसानी के साथ ये 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होगी। मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप्स के लेटर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जो भी आपको एग्जाम में आसान लगे आप उसको लिख सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट भी मैंने आपको 10th में समझाया था, किस तरह आपने लेटर एप्लीकेशन लिखनी होती है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उसको भी जरूर देखना। ठीक है, इवन कि आप जानते हैं 10th में आपने इनको अच्छे से किया होगा, वही फॉर्मेट है। ये नहीं सोचना कि 10th का जो फॉर्मेट है वो 11th में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जो भी लेटर एप्लीकेशन आप लिखेंगे, एड्रेस का आपको 1 मार्क मिलेगा, सैल्यूटेशन का 1 मार्क मिलेगा, बॉडी पोर्शन का 3 मार्क्स रहेंगे, क्लोजिंग का 1 मार्क रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 6 मार्क्स आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें लेटर क्या है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग टू पब्लिशिंग योर व्यूज एंड सजेशंस अबाउट द अनहेल्थी ट्रेंड ऑफ ईटिंग जंक फूड अमंग द स्टूडेंट्स, हाईलाइटिंग द हैजर्ड्स ऑफ द सेम। या फिर आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंट्रोड्यूस मॉरल एजुकेशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन द स्कूल्स, सजेस्टिंग वेज एटसेट्रा। तो या तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन में आपको एक ईमेल लिखनी है। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंड के रिलेटेड, किसी रिलेटिव के रिलेटेड आपको ईमेल लिखने के लिए दी जा सकती है। जैसे यहां पर लिखा है, राइट एन ईमेल टू योर aunt who has been ill and asking about her health and wishing her better health. उसके बाद 6th क्वेश्चन में आपको आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, डिबेट, राइटिंग के लिए पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस आर्टिकल, स्पीच और रिपोर्ट के ही ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मैक्सिमम हैं। रिपोर्ट का क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, फिर स्पीच और आर्टिकल में से एक चॉइस हो सकती है। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ये आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, 200 to 250 वर्ड्स तक, मींस 2 पेजेस का। क्लियर? तो देखिए, इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट women आर इंक्रीजिंग। एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, राइट एन आर्टिकल फॉर द मैगजीन, हाउ कैन यूथ हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस इविल एंड द सिन। ठीक है, आपको ये लिखनी है। उसके बाद या तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपके मोहल्ले में किसी शॉपिंग मॉल में आग लग गई है, तो उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी है। बहुत आसान रहता है, आपको सिर्फ डेट लिखनी है, ठीक है, कब ये हैपनिंग हो रही है, कितने लोग की डेथ हुई या कौन सा कितना नुकसान हुआ, ठीक है, कितने बजे हुई, ये आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद 7th नंबर पर है, ये पैसेज आपको एडिट करने के लिए दी जाएगी। ये पैसेज 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको नंबर्स के साथ पैसेज एडिट करने के लिए दी जाती है, लेकिन कभी कभी विदाउट नंबर्स के पैसेज एग्जाम में
पूछी जाती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई, तो पहली मिस्टेक हेयर बाई, इसको आपने इकट्ठा लिखना है, ठीक है, हेयर बी वाई इकट्ठा। हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट इट इज कंपल्सरी, आप यहां पर देखिए कंपल्सरी की स्पेलिंग गलत है, SORY, कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट इन द रैली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड ये तीसरी मिस्टेक है, ऑर्गेनाइज्ड टुमारो एट 9:30 AM, ऑन नहीं आएगा, एट आएगा, ठीक है। इट इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड दैट नो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है ना तो स्टूडेंट आएगा, नो स्टूडेंट शैल रिमेन एब्सेंट विदाउट अर्लियर रिटन परमिशन। अर्लियर की जगह आपने, ये अर्लियर भी मिस्टेक है, प्रायर लिखना है, PRIOR। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, वुड की जगह विल बी टेकन अगेंस्ट students who fail to attend the rally which may affect their attendance, internal marks and disciplinary record. Students must report in the proper dress code and maintain discipline throughout the rally, ठीक है। तो आपको इस तरह इसको एडिट करना है। उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर का रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो इंग्लिश बुक से रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपको पोएम का एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा और पार्ट बी में आपको पोएम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन। आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करें, इस स्टैंजा को अच्छे से पहचानें कि किस पोएम का है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन माय माइंड वॉज रियली माइन, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द पोएट्स माइंड कुड थिंक फ्रीली एंड हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स बिलोंग्ड ओनली टू हिम, ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कुड ही प्रोड्यूस, तो ही कुड प्रोड्यूस थॉट दैट वर ओरिजिनल, यूनिक एटसेट्रा, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में ये है कि इसका, इस पोएम का नाम क्या है और पोएट कौन सा है। तो पोएम का नाम क्या है, चाइल्डहुड, और ये पोएम लिखी है मार्क हेडन ने। सिमिलरली कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुई हैं, तो वो आपने, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप खुद नहीं करेंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो आप इसमें पहचानें कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुई है। क्लियर। उसके बाद पार्ट बी में पोएम्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 40 to 50 वर्ड्स तक आपने इनके आंसर लिखने होंगे। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन द वॉइस ऑफ द रेन से है। तीसरा क्वेश्चन द टेल ऑफ मेलन सिटी से है। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 के आंसर लिखने होंगे। कुल मिलाकर 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स का ये जो पोएटिक एक्सट्रैक्ट है ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपकी इंग्लिश बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हॉर्न बिल से ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से आपने 3 के आंसर्स लिखने हैं। तीनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे, कुल मिलाकर 9 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से रीड कर लें। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये आप ढूंढें, अच्छे से इनको तैयार करें, ठीक है। एक बात स्टूडेंट्स और बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, देखिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि आप प्लीज सभी पोएम्स और चैप्टर्स की समरी 1-2 बार अच्छे से रीड कर लेना। देखिए बाई चांस मान लो कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आया जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, तो उस क्वेश्चन को आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप समरी जानते होंगे। क्लियर। उसके बाद 10th क्वेश्चन में आपको ये जो दूसरी बुक आपकी स्नैपचैट है, ये क्वेश्चन वहां से लिया जाएगा, ठीक है। उस बुक के जो चैप्टर्स हैं वहां से ये क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 6 मार्क्स का रहेगा। 150 to 200 तक आपको 200 वर्ड्स तक आपको ये आंसर लिखना होगा। तो ये क्वेश्चंस देख लें कहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद आपकी बुक में, इंग्लिश बुक में एक प्ले है, ठीक है, मदर्स डे। इस प्ले से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। मदर्स डे इज ए सटायर लेस्ड विद ह्यूमर, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है।
तो इस प्ले को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्ले के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको आप अच्छे से लर्न करें, वहां से डेफिनेट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।